हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा एडवांस्ड माइक्रोस्कोप होता है, जिसमें क्या होता है हम बहुत अच्छे से मैग्नीफाइंग करके काफ़ी ज़्यादा मैग्नीफाइंग करके हम क्या करते हैं, स्टडी कर सकते हैं किसी भी स्पेसिमेन की। और ये क्या होते हैं, थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं और फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिसको क्या होता है एक सेपरेट रूम में स्टोर करके रखना पड़ता है। ठीक है, जिसके बारे में हमने क्या इसमें स्पेशली जैसे ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो होता है, लाइट माइक्रोस्कोप जो होते हैं, उसमें क्या होता है कि लेंसेज का यूज़ करते हैं या लाइट्स का यूज़ करते हैं। वैसे ही इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ किया जाता है इमेज को मैग्नीफाइन करके देखने के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, हाई वोल्टेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे इसमें कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं वो क्या करते हैं, सिग्नल्स को यूज़ करते हैं इमेज को, उसके इमेज के जो स्पेसिमेन है उसकी स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी और कंपोजिशन की इंफॉर्मेशन देने के लिए। ठीक है, तो कैसे होता है कि जो इलेक्ट्रॉन बीम होते हैं वो क्या करते हैं, सैंपल से पास होते हैं और क्या करते हैं, इंटरेक्ट होते हैं, सिग्नल को इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन बीम है, आप इसमें देख रहे होंगे इमेजेस में कि जो इलेक्ट्रॉन सोर्स है वहाँ से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं स्पेसिमेन के थ्रू और क्या होते हैं कि इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं ये क्या करते हैं, सिग्नल्स को यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉन सोर्स से जो सिग्नल्स जाते हैं इमेज जो हमारा स्पेसिमेन होता है या सैंपल होता है वहाँ तक, और क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम को पास करके क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन, जो स्ट्रक्चर की इन्फॉर्मेशन, मॉर्फोलॉजी और कंपोजिशन होते हैं उसको बताते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह कहाँ से जनरेट होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं कि जो गन होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन होती है वहाँ से जनरेट होते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन सोर्स जो है, इलेक्ट्रॉन सोर्स जो होता है वहीं एक इलेक्ट्रॉन गन प्रेजेंट होती है। ठीक है, आप नेक्स्ट इमेज में आपको बताती हूँ। ठीक है, मैंने आपको कुछ इमेज सेंड किए थे, उसमें आप अच्छे से देख लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन गन क्या होती है, कहाँ वहाँ से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जनरेट होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो कंडेंसर लेंस होते हैं। ठीक है, कंडेंसर लेंस होते हैं वो क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम होते हैं, दो सेट होते हैं कंडेंसर लेंस के, जो क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन बीम जो होते हैं उनको फोकस करने का काम करते हैं। ठीक है, स्पेसिमेन पे, और क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, एक थीन लाइट बीम होता है। ठीक है, फिर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, मूव होते हैं, स्पेसिमेन जो होता है उससे मूव होते हैं। ठीक है, तो मूव इलेक्ट्रॉन डाउन द कॉलम। ठीक है, कॉलम में जो होता है मूव होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और क्या करते हैं, वोल्टेज को एक्सेलरेट करते हैं और क्या करते हैं, टंगस्टेन और फिलामेंट, जो टंगस्टेन फिलामेंट और एनोड होते हैं के बीच में। ठीक है, और क्या होता है, जो स्पेसिमेन होता है, ठीक है, द स्पेसिमेन टू बी एग्जामिन्ड इज मेड एक्सट्रीमली थीन। ठीक है, क्या होता है, जो हम स्पेसिमेन यूज़ करते हैं, जैसे लाइट माइक्रोस्कोप जो होता है उसमें हम थोड़ा थिक जो स्पेसिमेन होता है उसको यूज़ करेंगे तो भी हम एग्जामिन कर सकते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसमें काफ़ी थीन स्पेसिमेन का हम यूज़ करते हैं, जो कितना 200 टाइम्स थीन होता है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में जो स्पेसिमेन यूज़ करते हैं उसकी वजह। ठीक है, तो अल्ट्रा थीन सेक्शन जो यूज़ कर रहे हैं हम वो कितना होना चाहिए, 20 to 100 nm के बीच का। ठीक है, जो क्या होता है, स्पेसिमेन होल्डर में होल्ड करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बीम होते हैं वो पास होते हैं स्पेसिमेन के थ्रू पास होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, उसकी जो स्पेसिमेन होती है उसकी थिकनेस पे डिपेंड करते हैं कि वो कितने फैलेंगे। ठीक है, जैसे अगर कोई स्पेसिमेन है, जो हमारा स्पेसिमेन है वो बहुत ज़्यादा थिक होगा या डेंस होगा, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, ज़्यादा फैल जाएंगे, मतलब वो कलेक्ट एक जगह इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इकट्ठे नहीं हो पाएंगे तो क्या होंगे, जो इमेज आएगी वो बहुत ज़्यादा डार्क आएगी। लेकिन उसी के कंपैरिजन में अगर हम बात करते हैं कि अगर इमेज जो है हमारी
पतली होगी या थीन होगी या ट्रांसपेरेंट होगी तो क्या होगा, उसका जो रीज़न रहेगा, जो इमेज बनेगी वो क्या होगी, ब्राइट रहेगी। इमेज का ट्रांसपेरेंट अगर रीज़न रहा तो क्या होगी, जो इमेज रहेगी वो हमारी बहुत ज़्यादा ब्राइटर रहेगी। ठीक है, फिर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, कम स्पेसिमेन से जो इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं वो क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस से आते हैं और क्या होते हैं, विच हैज़ हाई पावर वोल्टेज, हाई पावर एंड फॉर्म इंटरमीडिएटेड मैग्नीफाइंग इमेज। एक इंटरमीडिएट इमेज फॉर्म होती है, मतलब काफ़ी मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। ठीक है, उसके बाद ओक्यूलर लेंस जो होता है, ठीक है, ओक्यूलर लेंस में जाकर क्या बनता है, एक फाइनल इमेज बनती है जो क्या होती है, बहुत ज़्यादा क्लियर और मैग्नीफाइड होती है। ठीक है, ये इमेज जो होती है, लास्ट इमेज जो बनती है हमारी, वो बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड होती है। ठीक है, तो आपका इस जो इमेज मैंने आपको बताई है उसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सोर्स आते हैं, फिर आते हैं एनोड प्लेट्स। एनोड प्लेट्स का काम क्या होता है, जो वोल्टेज रहता है, ठीक है, वो टंगस्टाइड फिलामेंट और एनोड के बीच में ही एक्सिलरेट होता है। ठीक है, फिर आती है हमारा फर्स्ट कंडेंसर लेंस और सेकंड कंडेंसर लेंस। कंडेंसर लेंस के दो सेट होते हैं जो क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन बीम से लाइट पास हो रही है, जो वोल्टेज हमारा इलेक्ट्रॉन बीम से पास हो रहा है उसको क्या करते हैं, कलेक्ट करके क्या करते हैं, स्पेसिमेन तक पहुंचाते हैं। ठीक है, और स्पेसिमेन जो हमारा स्पेसिमेन तक जाने के बाद क्या होता है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वहाँ पर एक इमेज फॉर्म होती है जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएटेड इमेज फॉर्म। उसके बाद वापस से फर्दर 3 लेंस होते हैं, फर्स्ट इंटरमीडिएटेड लेंस, सेकंड इंटरमीडिएट लेंस एंड थर्ड इंटरमीडिएट लेंस। इन सब लेंस के बाद क्या होती है कि इमेज फाइनल स्क्रीन होती है। ठीक है, स्क्रीन पे क्या होती है, इमेज फॉर्म होती है जो हमारी फाइनल इमेज जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा होता है वर्किंग प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। देन हम पढ़ेंगे कि कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हमने वैसे तो वर्किंग प्रिंसिपल जो उसमें हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सोर्स आएगा, फिर सैंपल इल्यूमिनेशन आएगा, फिर आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस, फिर आते हैं इंटरमीडिएट या प्रोजेक्टर लेंस और डिटेक्टर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये सारे आते हैं हमारे। फिर जो इलेक्ट्रॉन गन होती है, ठीक है, वो क्या करती है, बीम, इलेक्ट्रॉन बीम को जनरेट करती है, जिसमें क्या क्या आते हैं, टंगस्टन फिलामेंट, वेनलाइट सिलेंडर एंड एनोड प्लेट्स। ठीक है, इसकी हमने बात की थी, जब जिसमें हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होते हैं उनके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है। ठीक है, तब तक आप इसको कंप्लीट कीजिए, इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, थैंक यू।